आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर। हमास के हमले पर इजराइल का बयान सामने आया है। हमास का हमला 9/11 जैसा आतंकियों ने बच्चों को भी बंधक बनाया है। इजराइल में 300 की मौत हुई है, 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। इजराइल के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी जारी करने जा रहे हैं। हम इजराइल में रह रहे भारतीयों से बिना वजह घर से बाहर ना निकले और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। ये देखिए कितने तगड़े हमले हो रहे हैं। हमास और इजराइल में किस तरह जंग छिड़ी हुई है आप देखिए। अपील की गई है। वहीं एयर इंडिया ने दिल्ली से तेल अवीव आने और जाने वाली सभी फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। ये देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं। ये हमले रॉकेट लॉन्चरों से किए जा रहे हैं। भारी तबाही हो रही है। इजराइल और हमास के हमले लड़ाई, क्योंकि हमास में जो तमाम आतंकी वो बताया जा रहा है कि वो इजराइल में गिर गए। एक बार सुनिए, धमाकों की आवाज से पूरा इलाका सहम गया है। ये देखिए हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे भारी नुकसान पहुंचा है। हमास के हमले में जहां 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं इजरायली सेना ने जवाबी हमले में हमास के 332 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने हमास के खात्मे तक ऑपरेशन चलाने की बात की है। ऐसा हुआ तो हमले और तेज होंगे, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। शनिवार सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी इजराइल में हवाई हमलों की गूंज सुनाई देने लगी। धार्मिक उत्सव शबात और सिमचट दोरहा की छुट्टी पर पूरा देश सायरन और रॉकेट के शोर से सहम गया, क्योंकि फिलिस्तीन समर्थित हमास आतंकियों ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोला और एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट अटैक का जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमास के रॉकेट्स को तबाह कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरे, जिससे नुकसान हुआ। हमास के हमले से तिलमिलाए इजराइल ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। और इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास पर काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए। इस दौरान इजराइल की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और चुन चुन कर उन जगहों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जहां हमास के लड़ाकों के अड्डे थे। इस बीच जब हमास के आतंकियों ने समंदर के रास्ते से घुसपैठ की, तो इजराइल की वायुसेना ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे हमास के आतंकी समंदर में ही दफन हो गए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा सिटी में एक बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल की बमबारी में ये बिल्डिंग पल भर में जमींदोज हो गई और चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। इसके बाद लोगों में दहशत दिखी और इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर गाजा पट्टी में भी दिखी, जहां इजरायली सेना की बमबारी में पूरी की पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी में भारी नुकसान पहुंचा। जगह जगह आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। दरअसल हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू कर दिया। इजरायली सेना और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसकी नेवी भी एक्टिव है और समुद्र के रास्ते हमास पर अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल के एयरबेस पर तेजी से काम हो रहा है और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान तैयार करने में इजरायली सेना की महिला सैनिक भी जुटी हुई हैं। हर विमान को बहुत कम वक्त में बमों से लैस किया जा रहा है और वो गाजा पट्टी की तरफ उड़ान भर रहे हैं।
इजराइल की जवाबी कार्रवाई से साफ है कि वो अब शांत बैठने वाला नहीं है। हमास का पूरी तरह से सफाया करने की हर संभव कोशिश करेगा। ऐसा हुआ तो हमास के साथ ही निर्दोष लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले तो जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये हमास के पास हॉस्पिटल नहीं है। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। बिल्डिंग बिल्ट अप एरिया है ना, जो बिल्डिंग्स वाला एरिया है वो सारा वहाँ पे गिरेगा, लोग घायल होंगे, लोग मारे जाएंगे, उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकेंगे। और ख़ासकर जो गाज़ा में है ना, वो लोग मार खाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जंग छिड़ चुकी है और इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जान माल के नुकसान के साथ ही आर्थिक तौर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे तेल के भाव बढ़ेंगे, पूरे विश्व में तेल के भाव बढ़ेंगे। अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में खाने की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, और इस तरह का हमला इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है तेल के जो भाव है वो बढ़ेंगे, तो उसके बढ़ने से सारे जो इन्फ्लेशन है पूरे विश्व भर में उसका असर सब जगह होता है। तो मुझे लगता है ये गलत वक्त पे हमास ने किया है। फिलहाल इजराइल जिस अंदाज में जवाबी हमले बोल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट बड़ा है और फिलहाल समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।